हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। तो चलिए फिर आज की स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। हम लैंड में देखते हैं जहाँ पे वांगजी अपने रोब्स पहन रहा था। बोले तो वो वेडिंग रोब्स पहन रहा था। आज वेडिंग वाला डे था जहाँ पे वांगजी अपने वेडिंग रोब्स को पहन लेता है और पहनते पहनते जो ना उसकी आँखों में नमी आ जाती है। इसके बाद वांगजी अपने बेड पे बैठता है और अपने मन में कहता है, आज मेरी शादी है। आज मेरे साथ कोई भी नहीं है, ना माँ बाबा, ना मेरा भाई, ना ही अंकल। पता नहीं अंकल कहाँ चले गए। आज मैं अकेला हूँ और मेरी आज शादी है। वांगजी यही सोचता है और वांगजी की आंखों में नमी थी। बट तभी वो अपनी आंखों को पोंछता है। उसके बाद जो है ना वो जल्दी से अपने रूम से बाहर आता है। बाहर आने के बाद जो डिसिपल, जो हेड थे, जो ओल्ड क्लैन के मेंबर थे, उनको लेके जो ना वांगजी वहाँ से निकल जाता है। बोले तो सारे प्रिपरेशन के साथ वो हमारे लैंड सेक्ट से निकल जाता है जियांग सेक्ट जाने के लिए, जहाँ पे हमें जियांग सेक्ट में दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग को यान ली और शीचान दोनों मिलके रेडी कर रहे थे। जहाँ पे विंग स्टिल ऐसे ही बैठा हुआ था, वो कुछ इमोशन फील नहीं कर रहा था। वो स्टिल ऐसे ही बैठा हुआ था जहाँ पे शीचान और यान ली विंग को रेडी करा रहे थे। जहाँ पे जो लैंड सेक्ट से जो ना विंग के लिए सारा सामान, ज्वेलरी वगैरह, ड्रेस वगैरह, वेडिंग रोब सब कुछ आया था। जहाँ पे विंग के लिए सिंपल सी ही जो ज्वेलरी आई थी, बट वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी क्योंकि वो लैंड क्लैन से आई थी ना। लैंड क्लैन यूनिक चीज़ें ही भेजते हैं, तो विंग के ऊपर वो ज्वेलरी बहुत ज़्यादा ही अच्छी लग रही थी। जहाँ पे शीचान विंग को अच्छे से रेडी करने के बाद जो ना विंग के बालों की ओर देखते हैं और बालों को जो वाइट एंड रेड जो रोज़ों से जो है ना उसके बालों को बन बना देते हैं। जहाँ पे विंग को बाद विंग पूरी तरह से रेडी होने के बाद शीचान विंग को देखते हैं और विंग को देखने के बाद शीचान कहते हैं, विंग तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। जहाँ पे विंग सिर्फ कहता है और शीचान विंग से कहते हैं, तुम सच में विंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल प्रीटी लग रहे हो। ऐसे ही कहते हैं। जहाँ पे विंग सिर्फ अपने आप को देख रहा था और कुछ नहीं। जिसके बाद जो है ना शीचान कहते हैं, ठीक है मैं आता हूँ, ऐसे कहते हैं और शीचान वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद यान ली और विंग ही रहते हैं। जहाँ पे यान ली विंग के पास आती है और कहते हैं, आशान सच में तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो मेरे भाई। ऐसे कहती है और कहती है, आज सबसे पहले तुम्हारी शादी हो रही है। मुझे लगा था पहले गगा की शादी होगी, उसके बाद मेरी, उसके बाद तुम्हारी, बट आज तो तुम्हारी शादी हो रही है विंग। मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ विंग। विंग विंग कुछ भी नहीं बोल रहा था। तभी यान ली विंग के हाथ को पकड़ते हुए विंग, जहाँ पे विंग अपनी शीजे की ओर देख रहा था और सिर्फ एक छोटी सी स्माइल करते। जहाँ पे यान ली कहते, विंग अगर तुम उस लानवांग से किंग से शादी नहीं करना चाहते हो तो मैं जाके उससे कह सकती हूँ विंग। जहाँ पे विंग अपनी शीजे को देख रहा था, जहाँ शीजे की आंखों में वरीडनेस नजर आ रही थी। जहाँ पे यान लिखे थे, बताओ विंग अगर तुम उसे शादी नहीं करना चाहते हो, मैं खुद जाऊँगी, मैं खुद जाके उसे कह दूँगी कि मेरा आशियान तुमसे शादी नहीं करना चाहता करके। जहाँ पे विंग यान ली के हाथों को टच करता है, बोलते पकड़ता है और कहता है, शीजे ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसे कहता है। और हम डोर के पास देखते जहाँ पे शीचान खड़े थे, जहाँ पे शीचान देख रहे थे। शीचान गए नहीं थे। शीचान ने जो ना अपने भाई को, बोले तो विंग को अपनी बहन के साथ कुछ टाइम दिया था, इसलिए वो वहाँ से थोड़ा सा दूर गए थे। जहाँ पे शीचान विंग की ओर देखते थे, मैं रोक तो सकता हूँ इन सारी चीज़ों को, बट मुझे लगता है कि तुम विंग के लिए सूटेबल हो। विंग को वांगजी के लिए तुम सूटेबल हो। वांगजी के दिल में जो फीलिंग के बारे में वांगजी को एहसास दिला सकते हो, इमोशन को फील करवा सकते हो, ऐसा जो है ना शीचान अपने मन में कह रहे थे। वांगजी कभी अपने इमोशन को किसी के सामने नहीं लाता है, बट विंग मुझे लगता है कि तुम उसे सब कुछ सिखा सकते हो करके। और आज से पहले वांगजी ने किसी भी ओमेगा के अंदर इतना इंटरेस्ट नहीं लिया था, वो किसी भी ओमेगा पे इतना ध्यान नहीं दे रहा था। बट तुम पहले एक ओमेगा हो जिसके ऊपर वांगजी ध्यान दे रहा है, ऊपर से तुम्हें फोर्स भी कर रहा है। बट पहली बार ऐसा हुआ है कि वांगजी किसी ओमेगा पे ध्यान दे रहा है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और वो ओमेगा तुम हो, इसलिए तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ विंग तुम्हारे लिए। मैं जानता हूँ ये थोड़ा गलत है, बट इस टाइम पे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरा भाई खुश है और मुझे पता है कि मेरा भाई तुम्हें भी खुश रख सकता है। सिर्फ वो थोड़ा सा जल्दी गुस्सा करता है और कुछ नहीं। बट विंग मेरा भाई दिल का बहुत ज़्यादा अच्छा है, ऐसे शीचान कहते हैं और शीचान वहाँ से चले जाते हैं। जहाँ पे हमें जियांग सेक्ट का मेन गेट दिखाया जाता है, जहाँ पे लान वांगजी आ चुका था, जहाँ पे जियांग फेमैन, मैडम यू सभी लोग वहाँ पे जो ना वांगजी का वेलकम करने के लिए जाते हैं। यहाँ पे जो ना सारे सेक्ट के मेंबर आ चुके थे, जियांग सेक्ट, वेन सेक्ट, जिन सेक्ट, सारे लोग जो है ना, सारे बड़े मेजर सेक्ट थे ना, वो सारे लोग आ चुके थे। छोटे भी सेक्ट आ चुके थे क्योंकि ये वेडिंग हो रही थी ना किंग की, तो ऑफकोर्स सारे लोग आएंगे ही। तो वैसे ही जो ना वांगजी का अच्छे से वेलकम किया जाता है। जहाँ पे वांगजी
आ रहा था। आने के बाद जो है ना उन लोगों के कुछ रिचुअल्स रहते हैं जो ब्रूम बोले तो ब्रूम के साथ किए जाते हैं। तो वांग जी वहाँ पे आ चुका था, जिसके बाद जो है ना जो लैनकुरान नहीं, यहाँ पे फेमियान जो है ना कहता है कि हमारे क्लैन के कुछ रिचुअल्स हैं, उन्हें हमें परफॉर्म करना होगा करके। तो जो है ना वांग जी से कहता है, जिसके बाद जो है ना हमारे वांग जी की तरफ से कोई भी नहीं था ये रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए। पर तभी शिचान वहाँ पे आके खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं अपने भाई की तरफ से रिचुअल में परफॉर्म करूँगा करके। तो वांग जी अपने भाई की ओर देखता है, सिर्फ एक जो है ना ऐसे कहता है और कुछ भी नहीं कहता वांग जी। उसके बाद वो रिचुअल स्टार्ट हो जाते हैं जो जियांग फेमियान करते हैं, जिसके बाद मैडम यू भी इस रिचुअल को परफॉर्म करती है। जिसके बाद ये रिचुअल्स ख़त्म होने के बाद जो है ना वांग जी को जो है ना वेडिंग हॉल जहाँ पे ये शादी होने वाली थी वहाँ पे लेके जाया जाता है, जहाँ पे सारे जो सेक्ट के मेंबर सारे लोग बैठे हुए थे और वांग जी वहाँ पे जाके जो है ना खड़ा हो जाता है। और उसके बाद जो है ना फेमियान कहते हैं कि विंग को लेके आओ। तो मैडम यू उठती है और वहाँ से निकल जाती है विंग के पास, जहाँ पे मैडम यू विंग के पास जा रही थी, जहाँ पे यानली और विंग दिखाए जाते, जहाँ पे वो दोनों बात कर रहे थे। तभी जो है ना यानली वहाँ से जो वेल उठाती है, उठाने के बाद जो है ना विंग के सर को ढक देती है। ढकने के बाद विंग से कहती है, आशान तुम बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हो मेरे भाई, ऐसे कहती है। और विंग की ओर देखती है और कुछ बातें कर रही थी। तभी मैडम यू डोर को ओपन करती है और मैडम यू का मुंह तो टेढ़ा बना ही हुआ था, उसे तो गुस्सा ही आ रहा था बहुत वो, बट कुछ भी नहीं कर सकती थी इस टाइम पे। मैडम यू आती है और विंग से कहते विंग चलो लान वांग जी आ चुका है, ऐसे कहती है। और मैडम यू जो ना रूड टोन में ही कह रही थी, जहाँ पे विंग उठ जाता है। उठने के बाद जो ना यानली और मैडम यू विंग को लेके आती है, जहाँ पे हमें वेडिंग हॉल में दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग एंटर हो रहा था। सारे लोगों का ध्यान हमारे विंग के ऊपर ही था, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। हाँ उसके सर पे वेल ज़रूर थी, बट वांग जी ने जो रोप्स वगैरह भेजी थी ना वो विंग के बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे थे, इसलिए जो ना विंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। यहाँ तक कि हमारा वांग जी भी बहुत ज़्यादा हैंडसम चार्मिंग बहुत ज़्यादा ही जो है ना अट्रैक्टिव लग रहा था। वांग जी का ओरा ही बहुत ज़्यादा अच्छा था और ऊपर से वो एक किंग था और एक अल्फ़ा भी था। तो वांग जी का ओरा बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्टिव था। लोग डर तो रहे थे वांग जी से, बट उससे नज़रें नहीं हटा पा रहे थे, क्योंकि वांग जी बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था इसके कारण। और विंग भी एक ब्यूटी था, जहाँ पे विंग भी आता है, जहाँ पे जो मैडम यू आके विंग को खड़ा करती है और वांग जी जो ना विंग के हाथ को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, बट विंग चुपचाप अपने हाथ को पीछे ही रखता है, वो कुछ भी नहीं करता, कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। और मैडम यू वहाँ पे जाके विंग को खड़ा कर देती है, जिसके बाद जो ना वेडिंग रिचुअल स्टार्ट होते हैं, जहाँ पे अर्थ और हेवन को बो किया जाता है और एल्डर्स को भी बो करने के बाद जो ना वो लोग जो टी पीते हैं विंग और वांग जी, उसके बाद जो ना उन दोनों की शादी फिनिश हो जाती है। उसके बाद शादी की ये रिचुअल्स होने के बाद जो है ना वहाँ से जहाँ पे खाना खाने का समारोह स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे फिर सभी लोग आ जाते हैं, यहाँ तक कि लान वांग जी विंग वगैरह सभी लोग वहाँ पे थे, जहाँ पे सभी लोग अपने अपने आसन पे बैठ चुके थे। खाना सभी की थाली में परोसा भी गया था, सिर्फ यहाँ पे खाना खाने का वेट हो रहा था, जब तक यहाँ पे लान वांग जी खाना नहीं खाएगा, क्योंकि लान वांग जी एक जो किंग है ऊपर से, जो आज उसी का जो मेन फंक्शन है बोले तो वो एक ग्रूम भी है जिसकी आज शादी हुई है। तो वांग जी ही खाना पहले जब तक नहीं खाता तब तक कोई नहीं खा सकता था, तो सब लोग इंतज़ार कर रहे थे कि किंग कब खाएगा करके, बट ऐसा हो ही नहीं रहा था। जहाँ पे चेंग को गुस्सा आ जाता है, तो चेंग कहता है अब खाओ, कितना टाइम लगाने वाले हो अब खाने के लिए, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी जब चेंग को देखता है ना ऐसा बोलते हुए, तो चेंग की ओर देखते हुए कहता है, अच्छा तुम मुझे इतना खाना खाने के लिए कह रहे हो तो इसका मतलब तुमने इसमें जहर तो नहीं मिलाया है ना, ऐसे कहता है। तो जो है ना चेंग वांग जी की ओर गुस्से से देख रहा था। तभी चेंग कहता है, अच्छा खाना है तो खाओ वरना मत खाओ, ऐसे कहता है। बट तभी जो ना वांग जी कुछ नोटिस करता है, क्योंकि विंग ने अपनी वेल को ऊपर किया था और वांग जी की जो प्लेट थी ना उसमें से जो डिशेस थे ना उन डिशेस को उसने एक एक जो है ना हर डिशेस से जो ना एक एक निवाला खाना स्टार्ट कर दिया था। और वांग जी इससे शॉक था, यहाँ तक कि सारे लोग वहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए थे ना वो सारे शॉक होते हुए विंग को देख रहे थे, जहाँ पे विंग वेल के नीचे से ही खा रहा था वो सारी चीज़ों को। वांग जी विंग को ऐसे देखता है, तो वांग जी का ये मतलब नहीं था, वांग जी जस्ट ऐसे कह रहा था सिर्फ, क्योंकि विंग कुछ भी नहीं खा रहा था ना, तो वांग जी चाहता था कि विंग पहले खाए, बट ऐसा नहीं हुआ। तो जो है ना वांग जी विंग को घूर घूर के देख रहा था। बट तभी वांग जी जो ना और 2 प्लेट वहाँ पे रखता है जिससे विंग वो सब खा सके करके। तो तभी चेंग कहता है, क्या तुम मेरे भाई को मारना चाहते हो? तो वांग जी चेंग की ओर देखता है और कहता है, अच्छा तुमने इसमें जहर मिलाया है, तुम ऐसा कह रहे हो? तो चेंग तुम ऐसे कहते हैं। तो वांग जी उसकी ओर घूर के देख रहा था, जहाँ पे चेंग कहता है, तुम मेरे भाई को मारना चाहते हो इसलिए तुम उसे खाने के लिए कह रहे हो। तभी वांग जी कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, मुझे पता है आप अपने बेटे के जो हस्बैंड को शादी के दिन ही नहीं मारोगे, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो सिर्फ विंग का खाने का इंतज़ार कर रहा था,
ऐसे कहता है, जिसे सुनने के बाद सभी लोग शॉक थे, यहाँ तक कि हमारा विंग भी शॉक था, क्योंकि विंग ने जो वांगजी पूरे प्लेट से, जो ना वांगजी के प्लेट से सब कुछ खा लिया था, एक एक बाइट को जो है ना। और विंग जब ये सुनता है ना तो विंग कहता क्या 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 मतलब इसका, वो मेरे खाने का इंतज़ार कर रहा था, ऐसे जो ना विंग अपने मन में कहता है। जहाँ पे वांगजी फिर वो प्लेट को लेता है जिससे विंग ने खाया था, और वांगजी उस प्लेट को खाना स्टार्ट कर देता है। इसे देखने के बाद तो सारे लोग शॉक हो चुके थे, क्योंकि वांगजी किसी का झूठा खा रहा था, यानी हमारे विंग का झूठा खा रहा था। तो सभी लोग शॉकिंग देख रहे थे, बट छोड़ो, अब इन लोगों को ये शौक सहने की आदत हो चुकी है, तो सब लोग जो है ना अपना फूड खाना स्टार्ट कर देते हैं। सभी लोग अपना खाना खाते जा रहे थे, जहाँ पे विंग तो अभी भी स्टिल शॉकिंग पोजीशन में ही था, बट विंग भी कुछ टाइम के बाद जो ना वो खाना स्टार्ट कर देता है। फिर खाना फिनिश होने के बाद भी लोग कुछ बातें करते हैं। उसके बाद जो है ना वांगजी उनसे कहता है कि हमें अभी निकलना चाहिए, हमें चलना चाहिए, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना सब लोग हाँ कहते हैं। जिसके बाद जो ना विंग का जो सामान था उन सामान को लाया जाता है, जहाँ पे विंग अपनी फैमिली से मिलता है। बोले तो मैडम यू, फेमियान, चेंग, शिचैन, यानली सभी से मिलता है, हक करता है, उनसे बातें करते जा रहा था। जहाँ वांगजी जो है ना बाहर खड़ा था, वो विंग के आने का वेट कर रहा था, पर तभी वांगजी के पास शिचैन आते और शिचैन जल्दी से आते, और वो वांगजी को हक करने ही वाले थे कि वो रुक जाते, क्योंकि वांगजी विंग को जो है ना शिचान को लगता है कि वांगजी गुस्सा करेगा, इसलिए जो ना शिचान अपने फेस को नीचे कर देते हैं। बट तभी हमारा वांगजी खुद शिचान के पास चल के आता है और कहता है गग्गा आप ठीक तो हो ना, ऐसे कहता है। जब वांगजी के मुंह से वो गग्गा सुनता है तो शिचान इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि बहुत ज़्यादा ही, वो अचानक से वहाँ पे रोने लगता है, और शिचान ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। जहाँ पे वांगजी तो कुछ समझ नहीं पा रहा था, बट वहाँ से चेंग जो ना जल्दी से आता है और कहते हैं शिचान क्या हुआ है तुम्हें, तुम क्यों रो रहे हो, वांगजी तुम अपने भाई को भी क्यों रुला रहे हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो अपने भाई के साथ, ऐसे कहता है। जहाँ पे जो है ना वांगजी को तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। जहाँ पे शिचान कहता है चेंग उसने कुछ नहीं किया, तो वो चेंग कहता है क्या हुआ है शिचान, तुम क्यों रो रहे हो। जहाँ पे शिचान कहता है वांगजी ने इतने दिनों के बाद मुझसे बातें की इसलिए, और उसने मुझे गगा कहा इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पाया, चेंग ऐसे कहता है। और चेंग फिर रिलैक्स हो जाता है, और जो है ना हमारा वांगजी उन्हें देखता है, और जो है ना शिचान को जल्दी से वो हक कर लेता है। जहाँ पे शिचान इस हक से थोड़ा शॉक तो थे, बट कोई नहीं, वो अपने भाई को कस के हक करते हैं। जहाँ पे शिचान इस हक में जो है ना वांगजी का प्यार महसूस कर पा रहे थे। शायद वांगजी अपने फेस से कुछ ना दिखा पाए, बट शिचान वांगजी के हर इमोशन को समझते हैं, और शिचान उसे कस के हक करते हैं। और कुछ टाइम के बाद हक को ब्रेक करने के बाद शिचान कहते हैं हाँ वांगजी अंकल क्यों नहीं आए। जहाँ पे जो है ना वांगजी कहता है भाई उनकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वो यहाँ पे नहीं आ पाए। तो शिचान क्या हुआ है उन्हें। जहाँ पे जो वांगजी कहता है कुछ नहीं, उनकी एज हो चुकी है इसके कारण। तो शिचान कहता है ओ मैं उनसे मिलने आऊँगा लैंड प्लान में। जहाँ पे वांगजी कहता है जहाँ पे शिचान ये सुनने के बाद तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि वांगजी ने उन्हें मना नहीं किया, वांगजी ने नहीं कहा कि आप वहाँ पे नहीं आ सकते हो करके, इसलिए जो ना शिचान बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जहाँ पे शिचान कहते हैं कि भाई विंग का अच्छे से ध्यान रखना, ऐसे कहते हैं। तो वांगजी कहता है। जहाँ पे चेंग कहता है कि हाँ मेरे भाई का अच्छे से ख्याल रखना, हाँ तुम किंग हो सकते हो बट मैं तुम्हारी टांगे तोड़ने में एक बार भी जो है ना हिचकूंगा नहीं, मेरे भाई का अच्छे से ख्याल रखना, उसकी आंखों में एक भी आंसू नजर नहीं आना चाहिए वरना मैं तुम्हारे टांगे तोड़ दूंगा, ऐसे कहता है। तो वांगजी उसे घूर घूर के देख रहा, तभी वांगजी कहता हाँ और तुम भी याद रखना तुम्हारा भाई भी मेरे पास है और मेरा भाई तुम्हारे पास है, अगर मेरे भाई के साथ तुमने ऐसा वैसा कुछ भी किया, अगर मुझे कुछ भी पता चला तो मैं देख लेना तुम्हारे भाई के साथ क्या करूँगा। तो जो है ना जंगशा कहता है क्या इसका मतलब तुमने मुझसे बदला लेने के लिए मेरे भाई से शादी की है। जहाँ पे वांगजी कुछ भी नहीं कहता है, और चेंग जो था ना अपनी मुठिया कस के लेता है और वांगजी की ओर जो ना गुस्से से देख रहा था, और विंग वहाँ पे आ रहा था। तभी जो ना जियांग फेमियान वांगजी के पास आते हैं और कहते किंग आप चाहते थे विंग के साथ शादी करना, आपने कर दी है, तो मेरे बेटे का अच्छे से ख्याल रखिएगा, आपके भरोसे हम विंग को आपके साथ भेज रहे। तो वांगजी उस टाइम पे कहता है, और वहाँ पे विंग भी आ जाता है। विंग पूरी तरह से वेल से ढका हुआ था, और वांगजी का सामान जो है ना रखा जाता, वांगजी का नहीं हमारे विंग का सामान को भी रखा जाता है। जिसके बाद विंग सबको हक करता है कस के, उसके बाद जो है ना सबको गुड बाय कहने के बाद विंग आ जाता है। जहाँ पे वांगजी कहता है कि हमें जाना होगा, ऐसे कहता है, और वहाँ से वांगजी जो अपने हॉर्स पे और विंग अपनी पालकी में बैठ जाता है।
जिसके बाद जो है ना वांग जी और विंग वहाँ से निकल जाते हैं, जहाँ पे जियांग सेक्टर में सारे लोग धीरे धीरे करके, जो भी गेस्ट आए हुए थे वो सारे लोग धीरे धीरे करके निकल रहे थे, बोले तो जा रहे थे। इसके बाद जो है ना जियांग सेक्ट पूरी तरह से सुना हो चुका था, क्योंकि सब लोग जा चुके थे ना, अब तक जो रौनक थी अब रौनक जा चुकी थी। और इस टाइम पे जो ना चेंग की आंखों से आंसू निकलना स्टार्ट हो चुके थे, और चेंग जल्दी से जो ना शीचान को हक करता है और हक करे हुए था। तभी मैडम यू ये देखती है ना, वो कहती है चेंग, ऐसे कहती है। तो चेंग जो है ना जल्दी से दूर हो जाता है शीचान से और मैडम यू की ओर देखते हैं, जहाँ पे मैडम यू जब चेंग की आंखों में आंसू देखती है ना, तो मैडम यू चुप हो जाती है और पलटते हुए कहते हैं चलो सब अंदर, ऐसे कहती है। और जिसके बाद सभी लोग अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमें लैंड सेक्ट में दिखाया जाता है, जहाँ पे लैंड सेक्ट के गेट के पास, बोले मेन गेट के पास जो ना लान वांगजी और विंग पहुंच चुके थे। जिसके बाद जो है ना कुछ सर्वेंट आती है और विंग और वांगजी का अच्छे से वेलकम किया जाता है। बोले तो जो है ना वांगजी अपने हॉर्स से उतरता है, उतरने के बाद जो है ना विंग के पालकी के पास आता है और विंग को बाहर आने के लिए कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि विंग का जो वेडिंग गाउन था ना वो बहुत ज़्यादा हेवी था। विंग कोशिश कर रहा था, वहाँ वांगजी ने अपने हाथ को बढ़ाया था, बट विंग ने वांगजी के हाथ को इग्नोर कर दिया था। जिसके बाद जो है ना वांगजी जो विंग की ओर देख रहा था, बट विंग ऐसे ही इग्नोर करके हो, जैसे भी स्ट्रगल करने के बाद विंग उस पालकी से बाहर निकलता है और अपने ड्रेस को संभालता है। अपने गाउन को संभालने के बाद विंग आगे बढ़ता है, जहाँ पे लान वांगजी दोनों एक साथ आगे बढ़ते। वहाँ पे लैंड क्लैन के जो कुछ सर्वेंट डिसिपल थे ना, वो वांगजी और विंग का अच्छे से वेलकम करते। जिसके बाद वो लोग अंदर आते हैं। अंदर आने के बाद विंग और वांगजी जो है ना लैंड क्लैन के एल्डर से ना उनके पास जाते हैं, उनको बहू करने के रिस्पेक्ट देने के लिए विंग और वांगजी दोनों उसी टाइम पे वहाँ पे चले जाते हैं। इसके बाद जो है ना वो दोनों रिस्पेक्ट देने के बाद वांगजी और विंग एक जगह पे पहुँचते हैं, जहाँ पे वांगजी सर्वेंट की ओर देखता है और कहता है विंग को उसके कमरे में लेके जा। इसके बाद जो है ना दो सर्वेंट थी जो विंग को जो है ना जिंगशी के तरफ लेके जा रही थी, और वांगजी वहीं पे बैठ चुका था क्योंकि उसे कुछ काम करने थे। वांगजी काम करने लगता है, तभी जो ना वहाँ पे सर्वेंट आते हैं और विंग के सामान के बारे में पूछते हैं। तो वांगजी कहता है कि उसके सामान को पहुँचा दिया जाए करके। जिसके बाद जो है ना सर्वेंट कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद वांगजी अपने काम को फिनिश करने के बाद जो है ना वो जो अपने अंकल के पास आता है, जहाँ पे अंकल के पास पहुंचने के बाद वहाँ पे अंकल अभी भी नहीं आए थे। तो वांगजी थोड़ा टेंशन में था। तभी जो ना हेड जो सर्वेंट था जो लैंडकुरन के साथ हमेशा रहता था ना, वो आता है। तो वांगजी कहता है अंकल कहाँ है, जहाँ पे वो कहते किंग वो अभी नहीं आए हैं, उन्हें कुछ टाइम लग जाएगा। जहाँ पे वांगजी ये सुनता है तो कहता है आपको कैसे पता कि उन्हें टाइम लगेगा। तो हेड सर्वेंट बताता है कि लैंडकुरन का जो ना एक लेटर आया था करके। तो वांगजी से कहता है। जिसके बाद जो है ना वांगजी वहाँ से निकल जाता है जिंगशी की ओर। हमें जिंगशी दिखाई जाती है, जहाँ पे विंग को जो ना वो दोनों लेडीज़ जिंगशी में लाके बिठा देती है, जहाँ पे वो दोनों विंग को देखते हुए आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होंगे, इसलिए हमारे किंग ने आपको चुना है। आप कितने ज़्यादा लकी हो कि हमारे किंग ने आपको चुना है। ऐसे जो ना वो लेडी कह रही थी और हंस रही थी। और इस बात से जो ना विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा ही। अब तक जो ना विंग गुस्से को अपने कंट्रोल करते हुए आया था, जहाँ पे वो लेडीज़ कुछ बातें करती है विंग के साथ, और उसके बाद जो है ना वहाँ से चली जाती है। जब वो लोग चली जाती है ना, विंग जो है ना अपने मन में कहता है कि विंग तुम्हें आज उससे डरना नहीं है, आज तुम्हें उससे डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तुम जो है ना अच्छे से जो ना उसका सामना कर सकते हो, विंग खुद को समझाता है। इसके बाद हम वांगजी को देखते हैं, जहाँ पे वांगजी जो है ना जिंगशी के बाहर खड़ा था और जिंगशी की ओर देख रहा था। कितने टाइम के बाद वो जिंगशी में वापस आया है। अब तक तो वो आता था बट जस्ट काम के लिए आता था और चला जाता था। जब से विंग यहाँ से गया था ना, तो वांगजी ज़्यादातर जो ना जिंगशी में नहीं रहा था। जहाँ पे वांगजी कहता है आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा ही। जिसे मैं अपने पास चाहता था वो आज मेरे साथ है, जिसे अपने जिंगशी में अपने घर में चाहता था वो अब मेरे पास है, जिसे मैं अपने बेड में चाहता था वो मेरे पास है। ऐसे वांगजी कहता है। और वांगजी जो ना बहुत ज़्यादा हैप्पी था इस टाइम पे, उसे सुकून मिल रहा था कि विंग हाँ विंग वहीं पे है और विंग उसका इंतज़ार कर रहा है। इसलिए जो है ना वांगजी बहुत ज़्यादा सुकून फील कर रहा था। और वांगजी जिंगशी की ओर ऐसे ही देख रहा था, उसे कितना टाइम हुआ उसे पता ही नहीं चला। बट आखिरकार वांगजी आगे बढ़ता है और जिंगशी के डोर को ओपन करता है और अंदर एंटर करता है और पलट जाता है। और हमें विंग दिखते हैं, जहाँ पे विंग को जैसे ही डोर ओपन होने की आवाज़ आई ना, तो विंग ने जो है ना अपना जो रोफ को जो है ना नर्वसली तो स्क्वीज करना स्टार्ट कर दिया था। वो थोड़ा सा घबराया हुआ और गुस्से में था विंग, और विंग ने अपने रोप्स को जो ना स्क्वीज करना स्टार्ट कर दिया था। जहाँ पे वांगजी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, विंग को समझ में आ रहा था कि वांगजी उसके तरफ आ रहा है करके। तो विंग जो ना खुद को समेट रहा था एक जगह पे, वो पीछे पीछे हट रहा था, वो खुद को समेट रहा था। जहाँ पे वांगजी आता है, आने के बाद जो ना बेड पे बैठ जाता है। और विंग इस टाइम पे जो ना बहुत ज़्यादा गुस्से में था, और विंग जो ना अपनी मुट्ठियाँ कस लेता है। बट वांगजी अपने हाथ को आगे बढ़ाता है
तो विंग उसको हाथ को है ना झटक देता है। तो वांग जी को लगता है कि विंग जो है ना शर्मा रहा है करके, वो शाय फील कर रहा है करके। तो वांग जी जो है ना एक छोटी सी स्माइल करता है जो किसी को नहीं नज़र आती, आप लोगों को तो पता है। जिसके बाद जो ना वांग जी फिर से विंग के जो वेल को उठाने के लिए जो ना अपने हाथ को बढ़ाता है। तो विंग फिर से ऐसा करता है। तो वांग जी को इस टाइम पे समझ में आता है कि विंग जो है शाय नहीं फील कर रहा है, इसलिए तो वांग जी को जो है ना गुस्सा आ जाता है और वांग जी विंग की ओर देख रहा था। बट वांग जी ने धड़ाम से जो विंग के ऊपर से वेल जो है ना वो उछाल दी, बोले तो फेंक दी, निकाल के फेंक दी। जहाँ पे इस सडन एक्शन से विंग खुद शॉक था पूरी तरह से और वांग जी विंग को देख रहा था। आज का पार्ट यही पे खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे क्या होता है। तो ओके, बाय बाय।